चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत बहुत समय पहले गंगा के पवित्र तट पर बसी काशी नगरी शिक्षा और विद्या का केंद्र हुआ करता था। वहीं एक गुरुकुल था जहां मानव सेवा और चिकित्सा का दिव्य ज्ञान सिखाया जाता था। इस गुरुकुल के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ रही थी। सुश्रुत अपने शिष्यों के साथ आंगन में खड़े थे। विद्यार्थियों, उन्होंने कहा, आज हम शल्य चिकित्सा का अभ्यास करेंगे। याद रखो, शल्य कला केवल औजारों की धार से नहीं, बल्कि हृदय की करुणा से सफल होती है। शिष्य उत्साह से भरे हुए थे। कोई ककड़ी पर चीरा लगाना सीख रहा था, कोई तरबूज पर। सुश्रुत मुस्कुराकर देखते और कहते, कभी घाव गहरा होगा, कभी सतही। यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि रोगी को कैसे बचाना है। सुश्रुत ने न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाया, बल्कि नई नई शल्य विधियां भी खोजी। एक दिन एक सैनिक गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाया गया। उसकी आंत फट गई थी। सभी हैरान थे, पर सुश्रुत शांत रहे। उन्होंने चींटों से आंत के किनारों को जोड़ा और सैनिक कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो उठा। यह देखकर सब दंग रह गए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे पथरी, भगंदर, बवासीर, यहां तक कि आंखों के मोतियाबिंद का भी इलाज करते थे। और जब कोई स्त्री प्रसव पीड़ा में होती तो वे उसे सुरक्षित ढंग से शिशु जन्म दिलाने की कला जानते थे। एक शाम शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने यह सब कैसे सीखा? सुश्रुत ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, जब मनुष्य का हृदय दया से भरा हो और साधना में दृढ़ता हो तो प्रकृति स्वयं अपने रहस्य खोल देती है। उनका लिखा ग्रंथ सुश्रुत संहिता आज भी चिकित्सा जगत की धरोहर है। उसमें 100 से अधिक शल्य यंत्रों का वर्णन है। सिंहमुख, गृध्रमुख जैसे नाम वाले यंत्र जो आधुनिक उपकरणों से किसी भी तरह कम नहीं थे। सुश्रुत केवल महान चिकित्सक ही नहीं, बल्कि सच्चे गुरु भी थे। वे कहते थे, सच्चा वैद्य वही है जो रोगी के घाव ही नहीं, उसके दुहक को भी समझे। और इस तरह काशी की धरती से सुश्रुत ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि चिकित्सा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी स्वस्थ करने की कला है।